जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि श्री रामचंद्र जी से वानरों की सेना आकर के किस प्रकार से मिली और हनुमान जी को रामचंद्र जी ने मुद्रिका किस प्रकार से दी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि लक्ष्मण जी सुग्रीव पर इतना क्रोध क्यों कर रहे थे। वह कथा आप जाकर के ज़रूरी सुनिएगा। चलिए आइए आज की कथा हम शुरू करते हैं। श्री जी बोले कि पार्वती, वानरों की सेना मैंने देखी थी, वह मूर्ख है जो उनकी गिनती करना चाहे। असंख्य वानर आए थे। सुग्रीव ने सभी वानरों को आदेश दिया था आने के लिए। सभी वानर दिशाओं विधा सभी से आ चुके थे। सभी वानर आकर राम जी के चरणों में माथा नवाते हैं और उनके श्रीमुख का दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। ऐसा एक भी बंदर सेना में नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी। श्री रामचंद्र जी ने एक एक वानर से कुशल पूछी। ये प्रभु के लिए कठिन बात नहीं है, क्योंकि विश्व रूप है, सर्वव्यापक है। आज्ञा पाकर सब जहाँ के तहाँ खड़े हो गए। सुग्रीव ने सबको समझाया, कहा कि हे भाइयों, राम जी का कार्य है और मेरा अनुरोध है। वानर समूह चारों दिशाओं में जाओ, बाप सीता जी को ढूंढो, महीने भर में लौट आना। जो कोई बिना खबर लिए समय बिताए आवेगा उसे मुझे मरवाते ही बनेगा। ऐसे वचन सुनकर सब वानर जहाँ तहाँ उसी समय चल दिए और सुग्रीव ने अंगद, हनुमान, नल वानरों को बुलाया। कहा कि हे धीर बुद्धि, सुजान, नील, अंगद, हनुमान, जामवंत, तुम सब योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ और सबसे सीता जी का पता पूछना। ऐसे प्रधान वानरों को बुलाता है सुग्रीव और कहते हैं कि तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ, और समझाते हैं कि मन, कर्म, वचन से वही उपाय सोचना, जी राम जी का कार्य करना। सूर्य को पीठ से, आग को हृदय से और स्वामी की सब छल त्याग करके सेवा करनी चाहिए। माया को छोड़ करके परलोक का सेवन करना चाहिए, जिससे संसार में शोक दूर हो जावे। जन्म लेने का यही फल है। सब छोड़ छाड़ कर राम जी का भजन किया जाए। इस संसार में वही गुणी है, भाग्यवान है जो राम जी के चरणों का प्रेमी है। सब वानर आज्ञा पाकर के चरणों में शीश नवा करके हृदय में प्रभु का ध्यान करते हुए चले। सबके पीछे पवन पुत्र हनुमान जी ने मस्तक नवाया। प्रभु ने कार्य का विचार करके उन्हें अपने निकट बुलाया। अपना भक्त जान करके उनके शीश पर अपना कर कमल रखा और अपने हाथों की अंगूठी दी। देखिए, यहाँ श्री राम जी को पता ही था कि हनुमान जी ही सीता जी का पता लगाएंगे। इसी प्रकार से हनुमान जी के मस्तक पर अपना हाथ फेरा और अंगूठी दी और कहा कि तुम सीता को बहुत प्रकार से समझाना, मेरा विरह और बल समझाना, जल्दी ही लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल जाना। हृदय में कृपा निधान श्री रामचंद्र जी को धारण करके चले। जबकि राम जी सब जानते हैं तो भी देवताओं के रक्षक राजनीति का पालन करते। इसी प्रकार से वानर नदी, तालाब, वन, पर्वत, गुफाओं को खोजते हुए चले। रामचंद्र जी के कार्य में इतने लीन है कि देह तक का प्रेम भूल गया है। कभी कभी निशाचरों से भेंट हो जाती है तो सभी उनके एक एक चपेटे में ही प्राण ले लेते हैं। जंगल पहाड़ सब ढूंढ रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो सब घेर लेते हैं और उनसे पता पूछते हैं। इतने में सबको प्यास लगी, अत्यंत सब व्याकुल हो गए। जल के बिना कोई अब सब जैसे मरना ही चाहते हैं। तब उन्हें गुफा दिखाई दी जिसमें सारे पशु पक्षी प्रवेश कर रहे थे। तब सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वह गुफा में घुस गए। हनुमान जी वहाँ पर देखते हैं सुंदर बाग है, तालाब देखा, इसमें बहुत से कमल खिले हुए थे। एक सुंदर मंदिर है जिसमें तपस्विनी स्त्री बैठी हुई है। दूर से सबने शीश नवाया। पूछने पर उसने अपना हाल बतलाया। तब उसने कहा कि जलपान करो, भांति भांति के सुंदर रसीले फल खाओ। हमने सरोवर में नहा करके मीठे फल खाए। फिर सबके पास स्त्री ने सब हाल बतलाया। कहा कि अब मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ रघुनाथ जी हैं। तुम अपनी अपनी आंखें बंद कर लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी का पता मिलेगा। घबराओ मत। नेत्र बंद करके सब आंखें खोलकर देखते हैं तो शूरवीर समुद्र के किनारे खड़े हैं। स्त्री वहाँ गई जहाँ रघुनाथ जी थे। जाकर उसने उनके चरण कमलों में शीश नवाया और नाना प्रकार के प्रभु की विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनेक भक्ति दी। स्त्री फिर अपने चरणों को, प्रभु के चरणों को हृदय में धारण करके, जिनकी वंदना शिवजी ब्रह्मा करते हैं, धारण करते प्रभु की आज्ञा को शीश चढ़ाकर बद्री का आश्रम को चली गई। वानर विचार करने लगे, समय तो व्यतीत हो गया, कार्य तो कुछ भी नहीं हुआ। सब मिलकर आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भाई बिना सीता जी की खबर पाए हम चलकर भी क्या करेंगे। अंगद ने नेत्रों में जल भर कर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारा मरण हुआ तो सीता जी की खबर नहीं मिली और वहाँ जाने पर सुग्रीव हमें मार डाले। तो पिता के मार जाने पर ही मुझे सुग्रीव मार डालते, परंतु रामचंद्र जी ने मुझे बचा लिया है। सुग्रीव की कोई कृपा नहीं। अंगद बार बार यही कह रहे हैं कि मरण हो गया।
अब अंगद के वचन सुनकर सब वानर चुप हो गए, नेत्रों में आंसू बह रहे हैं। क्षण भर तो सब ही शोक में मग्न हो गए। तो यहाँ तो सीता जी को सुधि नहीं मिली है। इसी प्रकार से कुश बिछाकर तो सब समुद्र के किनारे बैठ जाते हैं। आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।